Hello everyone. I hope you all are doing very well. I am Sonalika and welcome back to my channel. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा चैप्टर थ्री ओके। उसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने कि कैसे जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ है, उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा है ना। अगर एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, पहले उसे वॉच कीजिए सो दैट कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो हमने देखा था प्लास्टिक्स यानी कि सिंथेटिक फाइबर देखा हमने, जो कि 4-5 टाइप के होते हैं। दैट इज़ एक्रेलिक, ओके, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर। उसका यूज़ क्या होता है, वो बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए। क्यों अच्छे होते हैं हमारे लिए? क्योंकि वो ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं और ड्यूरेबल भी होते हैं और उन्हें हम मेंटेन कर सकते हैं ईजिली। अब हम आगे देखने वाले हैं प्लास्टिक, ओके। अगर आपको प्लास्टिक ही से पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो जाइए प्लेलिस्ट से जाकर वॉच कर लीजिए इसका पार्ट 1। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। प्लास्टिक, व्हाट इज़ प्लास्टिक? प्लास्टिक होता क्या है? आप सब फैमिलियर हो प्लास्टिक से, बिकॉज हम सब अपने हर दिन अलग अलग फॉर्म में प्लास्टिक का यूज़ करते ही हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप उठते हो अलार्म के साथ, आपका अलार्म क्लॉक वो किस चीज़ का बना होता है? वो भी प्लास्टिक का बना होता है। उठने के बाद आप ब्रश करते हो, ब्रश भी प्लास्टिक का है। इवन आपका जो फ्रिज, टीवी, टेबल, चेयर, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में प्लास्टिक का, ओके। इस टॉपिक में हम उसी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, कौन से प्लास्टिक्स किस चीज़ के बनते हैं, कितने यूज़फुल होते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट। यू मस्ट फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे, है ना। जैसे मैंने बताया कि आप फैमिलियर हो, आप हर दिन बहुत सारे प्लास्टिक के डिफरेंट फॉर्म्स, चाहे वो हो सकता है आपका टिफ़िन बॉक्स, बॉटल, टीवी, फ्रिज, कूलर, मतलब लगभग हर चीज़ प्लास्टिक का ही बना होता है, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है, यू मस्ट फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे, मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आपको क्या करना है, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो अपने घर में हर दिन, उसका एक लिस्ट बनाना है उन सारे आइटम्स का, ओके। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर के जैसा ही। कैसे? चलिए यहाँ पे समझते हैं इस डायग्राम से। पॉलीमर मतलब क्या होता है? पॉलीमर मैंने पिछले वीडियो में समझाया आप सबको कि पॉली प्लस मर 2 वर्ड से बना है। पॉली मीन्स होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, मर मतलब होता है यूनिट। जब बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ते हैं तो वो किस चीज़ को बनाते हैं? वो हमारे पॉलीमर को बनाते हैं, ठीक है। मतलब जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक जो चीज़ बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पॉलीमर बोलते हैं, ओके। मतलब अगर सिंगल यूनिट की बात करें तो वो मोनोमर हो गया, और जब वो कंबाइन होकर के एक नया चीज़ फॉर्म करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम पॉलीमर बोलेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। कुछ प्लास्टिक लीनियर होते हैं और कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं। लीनियर और क्रॉस लिंक्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ देखो, इस डायग्राम में देखो आप सब, डायग्राम ए, ये दिख रहा है आप सबको? ये डायग्राम ए मतलब जितने भी इसमें यूनिट्स जुड़े हैं आपस में, सारे एक ही लाइन में हैं, इसे हम लीनियर कहते हैं, ओके। और जस्ट नीचे वाला डायग्राम देखो, यानी कि बी, ओके, ये डायग्राम, इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे तो एक लाइन से चीज़ जुड़े हैं आपस में, यूनिट्स आपस में एक लाइन से तो जुड़े हैं, लेकिन क्रॉस भी है। यहाँ पे देखो ये क्रॉस दिख रहा है आप सबको, इसे ही हम क्रॉस लिंक्ड कहते हैं, ठीक है। तो सारे प्लास्टिक लीनियर नहीं होते, बहुत सारे प्लास्टिक क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं। आपको आश्चर्य नहीं होता है देख करके अपने आसपास कि प्लास्टिक का इतना सारा पॉसिबल साइज और इतना सारा शेप कैसे है? कभी वो एक छोटा सा पेन के रूप में दिखता है, तो कोई टेबल, चेयर, यहाँ तक कि फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब के शेप में दिखता है। आपको आश्चर्य भी होता होगा ये सब देख के, है ना। जो प्लास्टिक होता है वो बहुत ईजिली मॉल्डेबल होता है। मॉल्डेबल मतलब जिसे आसानी से किसी भी शेप में चेंज किया जा सके, ओके। तो प्लास्टिक को हम रिसाइकल्ड कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, ओके। प्लास्टिक के आप देखते होंगे डिफरेंट वेराइटीज़, आपको अलग अलग कलर दिखते हैं, अलग अलग शेप दिखते हैं, है ना। इसे हम मेल्ट करके, और मेल्ट करने के बाद ये बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ वगैरह में मेल्ट होता है, और मेल्ट करके उसे रोल, मतलब उसका एकदम पतला पतला शीट बना दिया जाता है, और फिर उससे वायर, आपने वायर देखा होगा अपने घर में, है ना। वायर तो देखा ही होगा सबने। तो वायर के ऊपर का जो कवर होता है, कोट जो होता है, वो प्लास्टिक का होता है। क्यों? क्योंकि वो
हीट बैड कंडक्टर होता है हीट का, है ना, हीट उसमें कंडक्ट नहीं होता है, इसलिए वायर्स में क्या लगा होता है, किस चीज़ का कोट चढ़ा होता है, तो प्लास्टिक का ही कोट चढ़ा होता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं हमारे प्लास्टिक आइटम्स के, चलिए एक बार देख लेते हैं हम सब। ये हमारा है चेयर, ये है बकेट, है ना, चेयर बकेट, ये टॉय दिया हुआ है कुछ मग, तो ये सारा चीज़ प्लास्टिक का ही बना होता है। सो पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। ओके, पॉलीथीन जो हम पॉली बैग यूज़ करते हैं उसे बनाने के लिए पॉली प्लस इथीन, तो जब दोनों को कंबाइन किया जाता है, मतलब ढेर सारे इथीन को जोड़ा जाता है, तो पॉलीथीन बनता है। ओके, और पॉलीथीन से तो आप सभी लोग फैमिलियर हो गए, है ना, क्योंकि हम कोई सा भी दुकान सब्जी वाले के पास जाते हैं तो वो हमें सामान प्लास्टिक यानी पॉलीथीन बैग में ही देते थे। आजकल इसका यूज़ भले ही कम हो रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत इस पर फोकस कर रही है, क्योंकि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कि सड़ गल नहीं सकता है ना, तो हमें भी उसका यूज़ कम करना चाहिए। आप सब भी जागरूक रहिए, और कहीं भी जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो घर से आप कपड़े का थैला या फिर जूट का थैला बैग लेकर के जा सकते हैं। ओके, प्लास्टिक का यूज़ खुद भी ना करें और दूसरों को भी मना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक यूज, अब तुम एक प्लास्टिक लो और उसे बेंड करने का कोशिश करो, ठीक है। क्या प्लास्टिक का कोई सा आर्टिकल जो है, मान लो कि आप चेयर को तोड़ने का कोशिश कर रहे हो, क्या टूटता है? अगर कमजोर है तो टूट सकता है, लेकिन हार्ड रहे तो नहीं टूटेगा। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजली वाइल, आप ऑब्जर्व करोगे कुछ कुछ प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स है वो आसानी से मुड़ जाएंगे, पर कुछ ऐसे हैं जो नहीं मुड़ेंगे, वो हार्ड होते हैं, है ना। सो ऐसा क्यों होता है? और अगर ऐसा भी होता है कि जब हम प्लास्टिक के बॉटल में कभी क्या करते हैं ना, हॉट पानी, पूरा लहरा हुआ एकदम गर्म पानी जब डाल देते हैं तो प्लास्टिक का शेप ही चेंज हो जाता है, वो अंदर से सिकुड़ जाता है ना, बोल सकते हैं मेल्ट होने लगता है, उसका शेप चेंज हो जाता है ना। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजली ऑन हीटिंग कैन बी बेंट इजली, तो वैसा प्लास्टिक जो कि आसानी से मुड़ जाए, है ना, हीट करने पे वो मेल्ट होने लगे या फिर उसका शेप चेंज हो जाए, तो इस तरीके के प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। सो वैसा प्लास्टिक जो आसानी से हीट करने पे या फिर मोड़ने पे मुड़ जाए, मेल्ट हो जाए, उसका शेप चेंज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो नेक्स्ट देखते हैं, पॉलीथीन यानी पॉलीइथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है हमारा? थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, यहाँ देखो, पीवीसी एंड पॉलीथीन आर सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप इसे अंडरलाइन कर ले और इसे नोट भी कर ले नोटबुक में। ओके, इसका यूज होता है टॉयज बनाने में, कोम बनाने में, आप कंघी करते हो ना, कंघा, वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स बनाने में भी इसका यूज होता है। और अगर दूसरे साइड हम लोग बात करें तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो कि जल्दी से मुड़ते नहीं है, एक बार जो शेप उनको दे दिया जाए उसी शेप में रहेंगे, वापस से अगर हम चाहें कि रिसाइकल करके उससे कुछ और बना सके तो हम नहीं कर पाते हैं ऐसा। थर्मोप्लास्टिक वैसा प्लास्टिक होता है जो आसानी से अपना शेप चेंज कर ले, उसका हम रिसाइकल कर कुछ और शेप उसे दे सकते हैं, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसा प्लास्टिक जो आसानी से मुड़े नहीं, हीट करने पे सॉफ्ट ना हो और थोड़ा हार्ड होता है। ओके, तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में यही डिफरेंस है। टू एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, जो कि यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, ये देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक समझ में आ गया आपको? तो इसका दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक है आपका बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन। ओके, बेकेलाइट और मेलामाइन एग्जाम्पल है किसके? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और बेकेलाइट जो है पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाता है, मतलब उसमें करंट पास नहीं कर पाएगा। ओके, और इसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस को बनाने में, और बहुत सारे जो बर्तन होते हैं हमारे किचन के, उनके हैंडल्स को बनाने में भी किसका यूज होता है? तो बेकेलाइट का यूज होता है। ओके, बेकेलाइट का यूज आपने किचन में देखा होगा कि जैसे कुकर का हैंडल होता है प्लास्टिक का बना होता है, बहुत सारे फ्राइंग पैन जो होते हैं उनके भी हैंडल किस चीज़ के बने होते हैं? प्लास्टिक के। वो जो प्लास्टिक होता है वो बेकेलाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेलामाइन। मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल, मतलब इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। और जो मेलामाइन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी जो है आग को कैच नहीं कर सकता है, टॉलरेट करता है हीट को, और दूसरे प्लास्टिक से बहुत अच्छा है, इसका प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लास्टिक्स। और इसका यूज होता है मेकिंग फ्लोर टाइल्स, मतलब जो हमारा फ्लोर का टाइल्स है उसको बनाने में, किचन वेयर, ठीक है, किचन में जो हम काम करते हैं, खाना बनाते हैं, तो जो ड्रेस पहनते हैं उसमें
क्या वो जो ड्रेस होता है वो किस चीज़ का बना होता है, मेलामाइन का। एंड फैब्रिक्स, कुछ कपड़े भी बनते हैं इससे जो कि आग को रेसिस्ट करते हैं, मतलब उसमें आग कैच नहीं हो पाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं जिस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के। ओके, ये देखो ऊपर में जो हमारा है आर्टिकल्स मेड बाय थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये स्विच बोर्ड हो गया, आपका प्लेट हो गया, ये यूटेंसिल का हैंडल दिख रहा है, प्लेट्स दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मतलब वैसा प्लास्टिक जो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ईजिली मेल्ट हो सकता है, मोल्ड हो सकता है। जैसे कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक कंटेनर दिया हुआ है, ये डब्बा, ये वायर का ऊपर का जो कवर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो थर्मोप्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। मीन्स कि हम प्लास्टिक का अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई सा भी फूड आइटम या फिर हाँ फूड आइटम ही स्टोर करना होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले कोई सा भी प्लास्टिक का ही कंटेनर आता है। चाहे वो हमें मिल्क रखना हो, वाटर रखना हो, पिकल्स, ड्राई फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट, ये कुछ भी रखना हो, हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल आता है, तो प्लास्टिक के कंटेनर का ही आता है ना। क्यों? क्योंकि उसका वेट भी लाइट होता है, लोअर प्राइस में अवेलेबल होता है, उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है और वो हैंडल करना भी आसान होता है ना। तो और दूसरे मेटल के कंटेनर की कंपेयर में ये हल्का होता है और चीप होता है ना। और प्लास्टिक का जो यूज होता है और कहाँ पे होता है, कार्स में होता है, एयरक्राफ्ट्स में, स्पेस क्राफ्ट्स में भी होता है ना। अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो इसका एंडलेस लिस्ट मिलेगा, मतलब हम लिस्ट ही नहीं बना पाएंगे, इतना ज़्यादा यूज है प्लास्टिक का और उसके आर्टिकल्स का, उसके डिफरेंट थिंग्स का, है ना। जैसे कि स्लीपर्स में, फर्नीचर्स में, डेकोरेशन पीसेज में, सब में प्लास्टिक का यूज लार्ज लेवल पे होता है, लार्ज स्केल पे होता है ना। नाउ लेट अस डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। अब हम प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज, उनकी विशेषताएं के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो जैसे कि दूसरे मेटल्स, जैसे कि लाइक आयरन, वो क्या होता है, रस्ट, मतलब उस पर जंग लग जाता है अगर उसे हम एक्सपोज कर दे मॉइस्चर एंड एयर। अगर वो हवा या फिर पानी, मॉइस्चर कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उसमें रस्ट यानी कि जंग लग जाता है। बट क्या प्लास्टिक के साथ ऐसा होता है? आपने कभी देखा है प्लास्टिक में जंग लगते हुए? ऑफ कोर्स नहीं देखा होगा। सो प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए वो खराब भी नहीं होता है। सो इसलिए हम प्लास्टिक का यूज़ बहुत सारे पर्पसेस के लिए, बहुत सारे चीज़ों को स्टोर करने के लिए करते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे केमिकल्स को भी हम प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ओके, सो यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने पेरेंट्स से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो और पूछो कि वो अपने टाइम पे कौन सा बकेट यूज करते थे, है ना। उनका टाइम और हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो वो मेटल, आपको ऑफकोर्स वो बोलेंगे किसी मेटल का या तो फिर लोहे का या पित्तल के बाल्टी का यूज करते थे या फिर मग वगैरह भी। और आजकल आप क्या यूज़ कर रहे हो? ऑफकोर्स आजकल हम लोग जो हमारे हमें जो अच्छा लगता है, हल्का लगता है, ईजी होता है हमारे लिए, हम वही यूज करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का बकेट वगैरह, है ना। सो क्या एडवांटेज है यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर? एडवांटेज यही है कि वो उसका वेट लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है और मोल्डेड इनटू डिफरेंट, उसको हम लोग मोल्ड कर सकते हैं, साइज और शेप को चेंज कर सकते हैं, जो कि फैक्ट्रीज में होता है, रिसाइकल करना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रीज़ में होता है, फैक्ट्रीज़ में होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी सामान है अपने घर में प्लास्टिक के बने हुए हैं, उन्हें यूज कर रहे हैं, वो बनते कहाँ पे है? वो ऑफकोर्स इंडस्ट्रीज़ और बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बनते हैं, है ना। तो प्लास्टिक्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, मतलब इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का और प्लास्टिक से बने आर्टिकल्स का यूज होता है। बहुत सारे मशीन्स ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज होता है, क्योंकि हम प्लास्टिक से बने बहुत सारी चीज़ अपने घर में यूज़ करते ही हैं। सो आपको क्या करना है, डिफरेंट प्लास्टिक कंटेनर्स जो आपके घर में अवेलेबल है उनका लिस्ट बनाना है जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, ये आपका होमवर्क है, नोट डाउन कीजिएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन? दिस लाइन मीन्स प्लास्टिक जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता है। दैट्स वाई जो हमारा घर का और जो हमारा वायर होता है उसके ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग होता है, और हैंडल जो होते हैं स्क्रू ड्राइवर्स के वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। और हमने ऊपर देखा कि हमारे यूटेंसिल सारे और फ्राइंग पैन्स वगैरह के हैंडल भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं, ताकि वो हीट ना हो, उनमें हीट पास ना करे। ओके
ओके, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है आपके बुक में। प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, है ना, टैबलेट्स के जो पैकेट्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। थ्रेड्स यूज इन स्टिचिंग वुंड्स, जो भी घाव वाव होता है तो उसको स्टिच करने के लिए जो धागा का यूज होता है वो भी प्लास्टिक का होता है। सिरिंजेस और डॉक्टर के ग्लव्स वगैरह सब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक के बने होते हैं, है ना। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर, मतलब कुछ कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो माइक्रोवेव अवन के लिए ही बनाए जाते हैं। उनमें क्या होता है कि हीट अफेक्ट नहीं कर पाता है उन्हें और हमारा खाना उसमें आसानी से पक जाता है। बने किस चीज़ के होते हैं? प्लास्टिक के। नेक्स्ट हमारा टेफ्लॉन। ओके, तो टेफ्लॉन जो है वो एक स्पेशल प्लास्टिक होता है ना। यहाँ पे देखो, टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। हमारा जो नॉन स्टिक कढ़ाई और जितने भी बर्तन होते हैं वो टेफ्लॉन का ही कोट लगा होता है उसमें। वो क्या करता है कि ऑयल और वाटर को स्टिक नहीं होने देता है बर्तन पे, इसलिए उन बर्तनों को हम नॉन स्टिक कढ़ाई, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स कहते हैं। ओके, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। तो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर ईजिली। ऐसा होता है कि सिंथेटिक फाइबर जो है आग को आसानी से कैच कर लेता है। लेकिन यह बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारे फायरमैन होते हैं, जो आग को बुझाने के लिए आते हैं, उनका जो यूनिफॉर्म होता है, उनके यूनिफॉर्म पे कोटिंग होता है मेलामाइन प्लास्टिक का। ठीक है, किस प्लास्टिक का? मेलामाइन प्लास्टिक का। वो क्या करता है? वो फ्लेम रेसिस्टेंट होता है, मतलब आग को कैच नहीं करता है, आग से बचाता है, इसलिए उनके यूनिफॉर्म पे उसी का कोटिंग होता है मेलामाइन का। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे के टॉपिक्स। अभी तक हम लोगों ने प्लास्टिक के एडवांटेज देखे, क्या उसके बेनिफिट्स है। आगे हम देखेंगे प्लास्टिक कितना नुकसानदेह है हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।